18 अगस्त 2019 की रात्रि को कर्नाटक के बेंगलोर में एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 15 साल थी, वो अपने फादर की छाती पर बैठती है और उसे 10 से 15 थप्पड़ मारती है। और वो थप्पड़ मारना तब तक जारी रखती है जब तक उसे विश्वास नहीं हो जाता कि उसके फादर अब कुछ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही उसे पता चलता है उसके फादर का रिएक्शन नहीं आ रहा है, वो तुरंत अपने फादर की बॉडी को बाथरूम में छोड़ देती है। और फिर सुबह हो जाती है और जैसे ही सुबह होती है उस घर में एक अनजान व्यक्ति की एंट्री होती है। उस व्यक्ति के घर के अंदर आने के बाद ये लड़की पास के पेट्रोल पंप पर जाती है और पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल खरीद कर लाती है। और घर के अंदर इस पेट्रोल को जैसे ही लाती है वो लड़का दूसरी सारी चीजें लेके आ जाता है जलाने की। और इतनी देर तक उसके फादर को कुछ होश ही नहीं रहता है। लड़की उसके फादर के ऊपर 3 लीटर जितना पेट्रोल पूरा छांट देती है और फिर बाद में उसे जला देती है। वेल गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक 15 साल की लड़की ने अपने फादर को जिंदा क्यों जलाई और इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। वेल, इन सारी चीज़ों की शुरुआत तब हुई जब इनके बाथरूम से जोरदार धुआं निकल रहा था। लोगों को लग रहा था कि इनके घर में आग लग गई है। वेल, लोगों को जैसे ही पता चला लोग इनके घर में आ गए और आग बुझाने का प्रयत्न करने लगे। और जैसे ही इन्हें पता चला कि यहाँ पर तो ऑलरेडी एक बॉडी है तो लोग चौंकन्ने रह गए, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ पे एक बॉडी जल रही है और किसी की मौत हो चुकी है। लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ पे जो मरने वाला व्यक्ति है वो कौन है, ये औरत है, ये आदमी है, क्योंकि सब लोग यही सोच रहे थे कि इस घर में इतने सारे लोग 3-4 लोग रहते हैं, घर में केवल एक लड़की ही है जो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, जिसकी आवाज से लोग आ गए और आग को बुझाने लगे। बाद में उन्हें ये पता चला कि ये जलने वाला कोई इस घर का ही सदस्य है। वेल, ये भी नहीं पहचान पा रहे थे कि ये लड़की है ये लड़का है, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर 3 लीटर जितना पेट्रोल डाला गया था। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तब पुलिस को पता चला इस आदमी को जिंदा जला दिया गया था। पुलिस को हैरानी की बात तब लगी क्योंकि इस घर में इस लड़की की मदर, फादर और इसका एक भाई भी रहता था। तो फिर इस आदमी को जब जिंदा जलाया गया तब ये लोग कहाँ थे। पुलिस का सबसे पहला शक उसकी बेटी पे गया और बेटी को पूछताछ करने के बाद बेटी ने बताया कि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। पहले ये जो लड़की थी और इसका एक बॉयफ्रेंड था जिसने ऑलरेडी प्लानिंग करके ही रखा था कि बाथरूम के अंदर एक सॉकेट था जिसका इन्होंने शॉर्ट सर्किट कर दिया था, और ताकि लोगों को लगे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी है। जैसे ही लड़की को पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरा इसमें कुछ हाथ नहीं है, ऑलरेडी मेरे फादर की मौत शायद शॉर्ट सर्किट से हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से बाथरूम के अंदर आग लगी होगी, आग लगने के कारण ये धुआं निकल रहा था और इनकी मौत हो चुकी है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब सबके होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि इस बॉडी के ऊपर पेट्रोल डाला गया और बाद में आग लगाकर इसे मारा गया। वेल, ये बात तो साफ हो चुकी थी कि किसी ने इसका मर्डर ही किया था। वेल, पुलिस को ऑलरेडी इस लड़की के ऊपर ही शक हो रहा था, क्योंकि इस लड़की का एक लड़के के साथ अफेयर था और वो लड़का इस घर में आया था। और पुलिस ने पूछताछ के लिए जब उस लड़के को बुलाया, क्योंकि ऑलरेडी उसके हाथ भी जले हुए थे, मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने उस आग को बुझाने के लिए बहुत ट्राई किया, जिसकी वजह से हमारे हाथ काले हो गए, लेकिन हमने उन्हें मारा नहीं था। वेल, पुलिस भी इस बात को मान लेती है, क्योंकि पुलिस के पास भी इस लड़के के खिलाफ कोई सबूत नहीं था कि जिसकी वजह से वो इसके ऊपर अंजाम लगा सके। पुलिस समझ चुकी थी कि 15 साल की इस लड़की ने अपने आशिक के साथ जाने के लिए अपने फादर को मार दिया है। पुलिस को यह भी पता चला कि उसका फादर उस लड़की को उस लड़के से बात करने के लिए मना करता था और इनके इस अफेयर के बारे में उसे ऑलरेडी पता चल चुका था। उस लड़की का फोन छीन लिया गया था और उस लड़की से कहा गया था कि उस लड़की से बात करने के बाद उसे गांव भेज दिया जाएगा और उसे गांव में ही रहना पड़ेगा, शहर में वो नहीं आ पाएगी अगर इस प्रकार के काम करोगी तो। पुलिस को ये लग रहा था कि इस प्रकार की सोच हो सकती है, लेकिन पुलिस को जब आगे पता चला कि पुलिस के होश उड़ गए थे। पुलिस ने इस लड़की को टॉर्चर करके इससे पूछना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो लड़की ने मना कर दिया कि उसका इस केस में कोई हाथ नहीं है, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन बाद में पुलिस ने इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया उस लड़की को, उसने सारी चीज़ें उगलना स्टार्ट की। जुलाई 2019 की बात है जब लड़की अपने फादर से कहती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ में घूमने जा रही हूँ दिल्ली। तो उसके फादर पहले मना करते हैं, लेकिन सहेलियों का नाम सुनकर उसके फादर भी कह देते हैं कि ठीक है जाओ तुम, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। और इसी के बीच में विद्या नाम की ये लड़की और प्रवीण उसका जो बॉयफ्रेंड था, दोनों निकल जाते हैं दिल्ली घूमने के लिए। पहले अपने फादर को विद्या नाम की इस लड़की ने
सहेलियों के साथ जाने की बात पूछी थी, लेकिन वो जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और फिर बाद में दिल्ली में वो लोग एक रूम किराए पर लेते हैं और वहाँ पर ही ये दोनों साथ में रहते हैं और साथ में रहते-रहते 3-4 दिन हो जाते हैं। ये दोनों वहाँ पर एक साथ लिव इन में रहते हैं और फिर बाद में ये लड़की 3-4 दिन बाद अपने घर पे अपनी मदर को कॉल करती है और दिन बाद वो लड़की अपनी मदर को फ़ोन करती है घर पे और कहती है कि बैंगलोर में मेरे कुछ फ़ोटोशूट चल रहे हैं और कुछ फ़ोटोशूट अभी भी लाइनअप में है, जिसकी वजह से 5 से 10 दिन और लग सकते हैं और भी टाइम लगेगा। सो मेरा इंतज़ार मत करना, 10 दिन के बाद मैं आऊँगी। वेल एक्चुअली उस लड़की का जो फादर था उसे थोड़ा बहुत शक तो हो ही रहा था। लड़की के फादर ने उन सहेलियों को कॉल किया जो इस लड़की के साथ जाने वाली थी। सहेलियों को जब कॉल किया तब पता चला कि विद्या नाम की ये लड़की उनके साथ गई ही नहीं थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली गई थी। इसके बाद उसके फादर को इतना गुस्सा आता है कि उस लड़की को तुरंत कॉल करके बुला लेते हैं बैंगलोर में। बैंगलोर में जाने के बाद उस लड़की को बेल्ट और चप्पल जूतों से इतना ज़्यादा मारा जाता है कि वो लड़की मानसिक रूप से बीमार हो जाती है और कई दिनों तक वो अपने बॉयफ्रेंड से बात ही नहीं कर पाती और ठीक होने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने फादर को मारने की प्लानिंग बनाती है। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने प्लान बनाया था कि वो अपने फादर को बाथरूम के अंदर जिंदा जला देंगे और उस बाथरूम के सॉकेट को, जिसकी वजह से लोगों को लगेगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके फादर की मौत हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें आ गई। वेल एक्चुअली गाइज आजकल कुछ भी हो रहा है। 15 साल की लड़की अपने फादर को जिंदा जला देती है। किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी ने विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन आज की ये कहानी इतनी